हेलो दोस्तों, आपका अध्याय चल रहा था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में सवाल नंबर 1 के 1 से 4 तक के सभी सवाल हल करवा दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। उसमें हमने सवाल नंबर 1 के 4 तक के सभी सवाल हल करवा दिए हैं। आज की वीडियो हम सवाल नंबर 5 से हल करेंगे, यानी कि पहले में सवाल नंबर 5 से हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5वां सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 5 आपका दिया है 2x माइनस का 1 ब्रैकेट में x माइनस का 3 बराबर x प्लस का 5 ब्रैकेट में x माइनस का 1। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर 2x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x का जब गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 2×3 6x आ जाएगा। ठीक है, 2×3 6x आ जाएगा। और ये माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा। 1 का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 3 एक नम 3 आ जाएगा। ठीक है, बराबर x का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। एक x का गुणा करेंगे 1 में, x का गुणा करेंगे 1 में तो आपका माइनस का x आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 5 का गुणा करेंगे x में तो कितना आएगा, प्लस का 5x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5x। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। और 5 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस का x स्क्वायर है, जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का x स्क्वायर है, जब बराबर के इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने या फिर घटाने में आसानी रहे, यानी कि इन सभी को हम सजा कर लिख देते हैं। ठीक है, ये माइनस का 6x है और ये माइनस का 1x है, तो ये आपका जुड़ जाएगा। आपका कितना आएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान बड़ा था इसलिए माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये माइनस का 6x है और ये माइनस का x है, तो ये माइनस माइनस आपका प्लस होगा, आपका आएगा माइनस का 7x। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 3, इसी तरीके से हम उतार लेंगे। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर देखिए माइनस का x है और ये प्लस का 5x है, ये आपका घट जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा प्लस का 4x आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का x है और ये प्लस का 5x है, तो माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस प्लस आपका माइनस होता है। तो हमने 1x में से हमने 5x घटा दिया तो आपका कितना आएगा, 4x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का निशान बड़ा था इसलिए प्लस का निशान इसके आगे रहेगा। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान होता है। ठीक है, और ये माइनस का 5 हम इसी तरीके से उतार लेंगे, माइनस का 5 इसी तरीके से उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर है, ये प्लस का है और ये माइनस का x स्क्वायर है, तो ये प्लस का 2x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है, तो ये आपका घट जाएगा। आपका कितना आएगा, प्लस का x स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस का x स्क्वायर मतलब प्लस का ये ज़्यादा था तो इसलिए प्लस का x स्क्वायर इसके आगे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7x और ये प्लस का 4x है, जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 3 हम इसी तरीके से उतार लेंगे। और ये माइनस का 5 है, जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस ये माइनस का 7x और ये माइनस का 4x है, ये आपका जुड़ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 4 11x हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11x हो जाएगा, प्लस 5 3 ये भी आपका जुड़ जाएगा। आपका कितना आएगा, 5 3 8 आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब इसमें यह पता करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर इसके ऊपर घात 2 ना होती, 1 होती या फिर 3 होती या फिर कोई भी घात होती तो हम लिख देते कि द्विघात समीकरण नहीं है। अगर x के ऊपर घात 2 हो तो समझ लीजिए कि यह द्विघात समीकरण है। इसमें हमें यही पता करना था। ठीक है, तो यह सवाल आपका हल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपका दिया है x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर देखिए आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सूत्र बना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए आपका कितना दिया, एक्स दिया, तो लिखेंगे एक्स इंटू बी आपका कितना दिया, 2 दिया, तो लिखेंगे 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा, ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर 2x का 2 में गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि इन तीनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4x, ठीक है। और ये प्लस का 4 इसी तरीके से हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर है, बराबर के इस तरफ भी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर माइनस का 4x प्लस का 4, इतना आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस का 3x, ये माइनस का 4x है, ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 इसी तरीके से हम उतार लेंगे, ठीक है। और ये प्लस का 4 है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x है और ये 4x है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 4 है, जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस का निशान बड़ा था इसलिए हम माइनस का निशान लगा दिए, ठीक है। बराबर में आपका 0 बचेगा। उसके बाद हमें इसमें ये पता करना है कि द्विघात समीकरण में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x के ऊपर घात कितनी है, 1 है, ठीक है। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात छुपी होती है, ठीक है। तो x के ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि द्विघात समीकरण में नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, या दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण में नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फाइनली ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7, इसे अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 आपका दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये आपका समीकरण दिया हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पर देखिए आपका a प्लस बी का होल क्यूब आपका सूत्र बना, ठीक है। आपने सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो कह रहा है ए क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, तो लिखेंगे x क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। तो जब 2 का क्यूब हो जाएगा तो लिखेंगे 2 की घात 3, ठीक है, प्लस 3ab, तो लिखेंगे 3 इंटू ए आपका x दिया इंटू बी आपका 2 दिया, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ए आपका x दिया तो लिखेंगे x प्लस बी आपका 2 दिया तो लिखेंगे 2 बराबर, अब 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये x की घात 1 है और ये 2 है, तो कितना हो जाएगा, जब गुणा करेंगे आपका आएगा x की घात 3। अब 2x का जब गुणा करेंगे माइनस 1 में तो आपका आएगा ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और आपका आएगा 2x माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे x क्यूब प्लस, अब 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 जब करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है, प्लस अब 3 का x में गुणा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर 3x का 2 में गुणा कितना आएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा, यानी कि तीनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में x प्लस का 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर 6x का 2 में गुणा कितना आएगा, प्लस का 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का हमने गुणा कर दिया है, पहले 6x का x में गुणा किया तो कितना आया, 6x स्क्वायर आया, फिर ये प्लस फिर 6x का जब 2 में गुणा करता है 6 दूनी 12x हो गया, ठीक है, बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x, इसको इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे x क्यूब, अब ये प्लस का 2x क्यूब है, ठीक है, जब बराबर के इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 6x स्क्वायर हम इसी तरीके से उतार लेंगे, प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का
12x, और ये माइनस का 2x है, जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2x और ये जब बराबर के इधर आए क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 8 आखिरी में उतार लेंगे इसी तरीके से, प्लस का 8। ठीक है, बराबर में का क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने घटाने में आसानी रहे, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2x क्यूब है, ठीक है, और ये प्लस का x क्यूब है, तो ये आपका घट जाएगा। ये प्लस का x क्यूब है, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो ये आपका जब घट जाएगा आपका आएगा माइनस का x क्यूब आएगा। ठीक है, माइनस का 2x क्यूब में से हमने एक x क्यूब घटा दिया तो आपका कितना है, माइनस का x क्यूब आया। ठीक है, और ये प्लस का 6x स्क्वायर इसी तरीके से उतार लेंगे। ठीक है, और ये प्लस का 12x है और ये प्लस का 2x है, ये आपका जुड़ जाएगा, आपका आएगा प्लस का 14x आएगा। ठीक है, प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए माइनस का x क्यूब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लेने पर, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाली संख्या होती है वो माइनस हो जाती है और जो माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो आप लिखेंगे एक्स क्यूब, ये प्लस का 6x स्क्वायर था तो ये आपका आएगा माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, और ये माइनस का 14x माइनस का 8 बराबर 0। जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जो प्लस वाली संख्या होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, और जो माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बचेगा एक्स क्यूब, ये माइनस है। ठीक है, जब बराबर के इधर इसको ले जाएंगे तो ये आपका भाग होके ये आपका कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस जब उधर जाएगा जीरो के पास जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका बचेगा एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर आएगा माइनस का 14x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो इतना आपका आ जाएगा। अब हमें ये पता करना कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, तो देखेंगे x के ऊपर घात कितनी है, 3 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये भी सवाल आपका हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 8 आपका दिया है एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस का 2 का होल क्यूब, ये आपका समीकरण दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल और इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर, अब यहाँ पर देखिए आपका a माइनस बी का होल क्यूब आपका सूत्र बना है। ठीक है, तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, इसी सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो लिखेंगे 3 इंटू ए आपका x दिया तो लिखेंगे x इंटू बी आपका 2 दिया तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये आपका x दिया तो लिखेंगे x माइनस बी आपका 2 दिया तो लिखेंगे 2, इतना आपका आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, इस सूत्र के आधार पर इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे, माइनस का x प्लस का 1 बराबर x का क्यूब करेंगे कितना आएगा, x क्यूब ही आएगा, माइनस 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 2 का क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 जो करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, माइनस 3 का x में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, फिर 3x का गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस का 2, इसको हम इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर के इस तरफ भी x क्यूब है, बराबर के इस तरफ भी x क्यूब है। ठीक है, तो x क्यूब से x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x क्यूब से x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8 माइनस, अब 6 का x का गुणा करेंगे x में। ठीक है, 6x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, अब 6 का गुणा करेंगे 6x का 2 में तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 12x, क्योंकि ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है। और 6x का गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 4x स्क्वायर और ये माइनस का 6x स्क्वायर है, ठीक है। जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का x इसी तरीके से उतार लेंगे, माइनस का x और ये प्लस का 12x है, जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जोड़ने या फिर घटाने में आसानी रहे, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस का x इसी तरीके से उतारेंगे, प्लस का 1 सॉरी प्लस का 1 इसी तरीके से उतार लेंगे, ठीक है। और ये माइनस का 8 है, जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 8 है, जब बराबर के इधर आएगा प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का 4x स्क्वायर है और ये प्लस का 6x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस आपका क्या होता है, माइनस होता है। तो 4x स्क्वायर में से हम घटाएंगे 6x स्क्वायर तो आपका कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का निशान बड़ा इसलिए इसके आगे प्लस का निशान रहेगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस का निशान होता है, ठीक है। तो आपका आएगा प्लस का 2x स्क्वायर और ये माइनस का x है और ये माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आएगा कितना, माइनस का 13x आ जाएगा, माइनस का 13x। और ये प्लस का 1 है और ये प्लस का 8 है, तो ये आपका जुड़ जाएगा, आपका कितना आएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, बराबर में 0, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। अब हमें इसमें यह पता करना था कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखेंगे x के ऊपर घात कितनी है, 2 है, x के ऊपर सबसे बड़ी घात 2 है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगर इसके ऊपर घात 2 ना होती, 1 होती या फिर उससे अधिक होती तो हम लिखते कि द्विघात समीकरण नहीं है, 3 होती। अगर इसके ऊपर घात 2 है तो समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण है, तो हम लिख देंगे कि द्विघात समीकरण है। तो इसमें यही हमें पता करना था, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 से हल करेंगे, ठीक है। यानी कि सवाल नंबर 2 में जितने भी आपके सवाल दिए गए उनको हम हल करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर